बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सैयद इमरान ख़ान मैथ्स मेड इजी के एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स है कि हम सेट्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयर आर थ्री वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट, यानी तीन तरीके हैं हमारे पास। एक को टेबुलर फॉर्म कहते हैं जिसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, एक को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जिसको स्टेटमेंट फॉर्म भी कहते हैं, एंड द थर्ड वन इज़ सेट बिल्डर नोटेशन। तो इन तीनों मेथड्स को स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। देयर आर थ्री वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए थ्री मेथड्स यूज़ होते हैं। स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट वन से जिसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। जिसको उर्दू में तरीक़ा इंदराज कहते हैं, जिसमें आप चीज़ों को दर्ज करते हो। तो इसमें हम क्या करते हैं, लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट सेपरेटेड बाय कॉमास, यानी एलिमेंट्स को लिखेंगे और इनके दरमियान कॉमा डालेंगे। सो लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट सेपरेटेड बाय कॉमास, और फिर इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करेंगे। एंड इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स इस तरह के जो ब्रैकेट्स होते हैं। तो ये टेबुलर फॉर्म है। तो टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम तमाम एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, फिर इनको कॉमास के थ्रू सेपरेट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स में इनको इनक्लोज करते हैं। मिसाल लेते हैं कि आपने टेबुलर फॉर्म को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स। एक तो ये है कि a इज इक्वल टू, हमारे पास जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, चलो वही मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, चलो अप टू 5 मैं लिखता हूँ। सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। इन तमाम एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 को मैंने लिस्ट किया है। इनके बीच में मैंने कॉमास डाले हुए हैं और इनको मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज किया हुआ है। तो ये सेट ए को मैंने रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह फ़र्ज़ करें बी हमारे पास एक सेट है जिसमें इवन नंबर्स है, यानी 2 4 6 8, यहाँ तक मैंने इसको लिया है। तो इन चार इवन सेट्स का ये जो सेट है, इवन सेट है ये, जिसमें चार एलिमेंट्स मैंने लिए हैं 2 4 6 8। इनके दरमियान मैंने कॉमास डाला हुआ है और इनको मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज किया हुआ है। सो दिस इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो सेकंड फॉर्म है जिसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म भी कहते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म, इसको उर्दू में तरीक़े बयानिया भी कहते हैं, यानी बयानिया अंदाज में आप किसी चीज़ को जस्ट स्टेट एंड वर्ड्स, इसको जब आप डिफाइन करते हो, यानी स्टेट एंड वर्ड्स द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, यानी आप किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स है उसको आप जस्ट वर्ड्स में उसकी स्टेटमेंट करते हो, यानी आप उसको बयानी अंदाज में बयान करते हो, यानी एक जुमले में आप उसको बयान करते हो। तो मिसाल में एक लेता हूँ या चंद मिसालें लेते हैं। चलो इस पर भी, इसकी जो एग्जांपल्स है वो क्या, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये फ़र्ज़ करें ये सेट ए है, ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो जिस तरह ये मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा था 1 2 3 4 5, तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है।
और इसको अगर मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिखूंगा या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इस तरह लिखूंगा कि ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के पहले 5 कुदरती आदाद का सेट। तो पहले 5 कुदरती आदाद 1 2 3 4 5 है, तो दिस इज़ जस्ट द रिप्रेजेंटेशन इन टेबुलर फॉर्म एंड दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और स्टेटमेंट फॉर्म। इसी तरह आप बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ even numbers between 0 and 10 कि 0 और 10 के दरमियान जो इवन नंबर्स है उनका सेट। तो ये 0 और 10 के दरमियान इवन नंबर्स है 2 4 6 8, ये 0 और 10 के दरमियान इवन नंबर्स है। यहाँ पे मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है और इसको मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो जो बेसिक डिफरेंस है टेबुलर फॉर्म डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वो ये है कि टेबुलर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को बाकायदा इंडिकेट करते हैं कि ये एलिमेंट्स हैं, इनके दरमियान कॉमास डालते हैं और इनको कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं। जबकि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम उसकी स्टेटमेंट फॉर्म में एक मतलब लिखते हैं इसको कि ए इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो ये जस्ट अ स्टेटमेंट है जो कि सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह द सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 0 and 10 इज़ अनदर रिप्रेजेंटेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसके बाद जो थर्ड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, वो क्या है, तो आइए वो भी देखते हैं। सो द थर्ड टाइप इज सेट बिल्डर फॉर्म। थर्ड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज सेट बिल्डर फॉर्म। इसको उर्दू में तरकीम सेट साज भी कहते हैं। राइटिंग in symbolic form the common characteristics shared by all the elements of a set। क्या होगा, इसमें हम सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे वो मुश्तरक खुसूसियात जो कि किसी एलिमेंट्स के हम शेयर करते हैं, यानी ऑल दोज कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि कॉमन हो एलिमेंट्स के दरमियान, वो हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मिसाल लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। सो एग्जांपल में एक ये है कि फ़र्ज़ करें आपके पास कोई एक सेट है ए, तो इसको हम इस तरह लिखें कि द सेट ऑफ दोज एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी उन तमाम एक्सेस का सेट जिसमें एक्स एक नेचुरल नंबर है एंड एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1 लेस और इक्वल टू 5, यानी उन तमाम नेचुरल नंबर्स का सेट। अब यहाँ पे ये जो n है, आप ये बता दें कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, यानी n जो है ये नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो a एक ऐसा सेट है जिसमें वो तमाम एक्सेस मौजूद हैं, यानी वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे, वो तमाम जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनका सेट, जो हर एक x जो है ये एक नेचुरल नंबर हो, यानी हर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी जितनी भी नेचुरल नंबर है उसमें से x मौजूद है, यानी x हर एक नेचुरल नंबर। यहाँ पे वो वाला नेचुरल नंबर, कौन सा नेचुरल नंबर, फिर एक स्पेशल कंडीशन है, एंड वो कंडीशन क्या है कि ये जो आपने x लिया है ये 1 से या तो बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, दैट इज x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 बट दिस x इज लेस और इक्वल टू 5, यानी x जो है ये 1 से या तो बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, और ये x 5 से छोटा होगा या 5 के बराबर होगा। तो ये तो उसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा तो इसका मतलब ये बनता है, यानी वो तमाम एक्सेस, अब यहाँ पे वो तमाम एक्सेस मैं लिखूंगा, कौन कौन से एक्सेस, कि वो x एक नेचुरल नंबर है, जबकि कौन से नेचुरल नंबर है कि ये जो x जो नेचुरल नंबर आप ले रहे हो ये 1 से या तो बड़े होंगे या 1 के बराबर होंगे, और 5 से छोटे होंगे या 5 के बराबर होंगे, यानी लेस और इक्वल टू जब आ जाए तो इसमें ये एलिमेंट भी काउंट होगा, और ये ग्रेटर और इक्वल टू या लेस और इक्वल टू में दोनों में ये एलिमेंट और ये एलिमेंट कॉमन, मतलब ये हम यूज़ करेंगे। अगर ये ना होता इसके साथ
स्ट्रिक्टली x ग्रेटर दैन 1 और x लेस दैन 5 अगर होता तो फिर उसमें 1 और 5 को हम काउंट नहीं करते, क्योंकि ये x इज ग्रेटर और इक्वल टू है तो इक्वल में फिर 1 आता है, एंड x इज लेस और इक्वल टू 5 तो इस इक्वल में भी 5 आता है। तो वो तमाम नेचुरल नंबर जो कि 1 से बड़े या 1 के बराबर और 5 से छोटे या 5 के बराबर है तो वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये उसकी टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 ये तमाम करेक्टरिस्टिक इस x के लिए है और ये x नेचुरल नंबर्स में से है, बिल्कुल ये तमाम नेचुरल नंबर्स में से है, और वो तमाम नेचुरल नंबर जो 1 से बड़े या 1 के बराबर हो और 5 से छोटे या 5 के बराबर हो, यानी 1 से लेकर 5 तक की जितनी भी नेचुरल नंबर है। ये एक मिसाल है। इसी तरह एक और मिसाल लेते हैं, b इज इक्वल टू सेट ऑफ दोज एक्सेस सच दैट x बिलोंग्स टू p एंड x इज लेस और इक्वल टू 20। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वो तमाम x ले रहा हूँ, यानी x का ताल्लुक p से है, तो आप इंडिकेट करें कि यहाँ पे ये जो p है ये प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइम नंबर्स। उन तमाम एक्सेस का सेट जिनके लिए x एक प्राइम नंबर है और ये एक ऐसा प्राइम नंबर है कि ये x आपका 20 से छोटा है या 20 के बराबर है, यानी 20 से छोटे या 20 के बराबर जितने भी प्राइम नंबर्स है उनका सेट वो हर एक x कहलाता है यहाँ पे। तो ये तो जस्ट उसकी जो टेबुलर फॉर्म में सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में उसकी रिप्रेजेंटेशन है, और इसको अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूँगा तो b इज इक्वल टू दिस इज़ एक्चुअली सेट बिल्डर फॉर्म, और इसके अगर टेबुलर फॉर्म में मैं रिप्रेजेंटेशन करूँगा तो वो कुछ यूँ होगा कि उन तमाम एक्सेस का सेट, यानी हर एक x आपका प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर x इस तरह से है कि ये 20 से छोटे या बराबर है। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से। 2 इज़ द फर्स्ट प्राइम नंबर। फिर 3 है, ये वो नंबर है जो कि 1 और अपने ऊपर डिवाइड होता है एग्जैक्टली, इसके अलावा किसी और नंबर पर ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता। 2 3 फिर 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, लेस आर इक्वल टू 20। अब 20 इसमें काउंट होता है, लेकिन चूंकि 20 प्राइम नंबर नहीं है तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। सो b इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 17 19 ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स एंड दीज आर दोज प्राइम नंबर्स विच आर लेस आर इक्वल टू 20, यानी 20 से छोटे या 20 के बराबर जो प्राइम नंबर है उनका सेट। तो ये उसको मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा है और ये उसकी जो है सेट बिल्डर फॉर्म है। तो 3 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स आर, नंबर 1 इज़ टेबुलर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। सेकंड वन इज़ स्टेटमेंट फॉर्म या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एंड द थर्ड वन इज़ सेट बिल्डर फॉर्म। तो और तीनों पे मैंने एग्जांपल्स भी आपको कराए हैं। आई होप कि आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को सीखा होगा। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।